और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। यह देश कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलता है और लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद भी इसी संविधान के दायरे में आती है। लेकिन इसी संसद में एक बिल आया, वक्त संशोधन बिल, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। नियम के तहत यह संसद में टेबल होता है, लेकिन विपक्ष ने इस बिल पर बवाल मचा, जिसके बाद आम सहमति बनाने के लिए इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भेज दिया गया है, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से मेंबर शामिल थे। सबकी बात सुनी गई, सबने अपने अपने तर्क रखे। इसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग हुई और बहुमत से जेपीसी की रिपोर्ट पास हुई। फिर इसे दोबारा देश के सदन में पेश किया गया। दोनों सदनों में 12 से ज्यादा घंटे इस पर मैराथन चर्चा हुई, यानी मंथन हुआ, और फिर संसदीय प्रोसेस के तहत वोटिंग हुई और मेजॉरिटी के साथ यह बिल पास हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस समेत समूचे विपक्षी दल शामिल थे, वोटिंग का हिस्सा भी थे। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा के खिलाफ है। क्यों? जो कांग्रेस इस पूरे प्रोसेस का बड़ा हिस्सा थी, वही अब कह रही है कि जो हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन झारखंड में तो विपक्ष जो कह रहा है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब सिग्नल है। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस के कोटे से मंत्री और बड़े नेता इरफान अंसारी जनाब कह रहे हैं कि झारखंड में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। भारत की संसद एक कानून बना रही है, कैसे उस कानून को लागू नहीं होने दिया जा सकता? तो क्या कांग्रेस के ये मंत्री देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं? जिस संविधान की दुहाई देते थे, जो लाल किताब पकड़ के राहुल गांधी लगातार चलते थे, उसी लाल किताब के तहत यह देश की संसद है, उसी संसद के तहत यह बिल पास हुआ है और उसी बिल को नहीं मानेंगे। और सवाल यह भी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लहराने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी इरफान अंसारी पर कोई एक्शन लेंगे? लेकिन यह इकलौता मामला नहीं है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड की एक लिस्ट बहुत लंबी है। याद कीजिए 2019 में इसी मोदी सरकार ने पार्लियामेंट्री प्रोसेस का पालन करते हुए आर्टिकल 370 को इतिहास बना दिया था। तब भी विपक्ष का यही रोना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये संविधान के तहत नहीं। लेकिन इतिहास में थोड़ा और पीछे चले तो कांग्रेस की सियासत का चाल चरित्र और असली चेहरा सामने आ जाएगा। साल 1985 में मुस्लिम महिलाओं के साथ संपूर्ण न्याय करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तलाक होने पर उन्हें मेंटेनेंस का अधिकार दिया था। शाहबानो का केस वो याद करिए, ऐतिहासिक था। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार, राजीव गांधी की सरकार ने, जो थंपिंग मेजॉरिटी वाली सरकार थी, उस सरकार ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पहले जैसी हो गई थी। सत्य और तथ्य दोनों मैंने आपके समक्ष रखे हैं, जो मेरा कर्तव्य है। अब आप खुद तय कीजिए, संविधान का असली रक्षक मौजूदा सरकार है या मौजूदा विपक्ष, यह आपको तय करना है। लेकिन संविधान की दुहाई 2024 के चुनाव में खूब दी गई। मैंने उस चुनाव को पूरा कवर किया है। लेकिन संविधान की मूल भावना क्या कहती है? अगर सरकार, जो कि बाय द पीपल फॉर द पीपल होती है, वो एक कानून बनाती है तो वो कानून मान्य होता है, सर्वमान्य होता है। कोई भी उठ के कह देगा कि उस कानून को हम नहीं मानेंगे। ये देश तो लोकशाही से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, या फिर किसी की मन मर्जी से? तो फिलहाल सत्य तथ्य में इतना ही।